फ्रेंड्स, आज का अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुसूची यानी संविधान से रिलेटेड कुछ शेड्यूल्स। शेड्यूल क्या होती है? अनुसूचियाँ। पहले हमारे संविधान के मूल संविधान की हमारी जो अनुसूचियाँ थी पहले थी 8। उसके बाद कुछ संशोधन करके 4 ऐड की गई थी। तो अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हमारी? 12। यानी वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। अनुसूची 1 यानी पहली अनुसूची में हमारा देश का नाम, देश के बारे में, राज्य और यूटी के बारे में होता है। यानी कि अनुसूची 1 क्या बताती है? देश और देश के राज्य और उस राज्य में कितनी यूटी राज्य हैं उसके बारे में जानकारी देती है। यानी कि ये हमारे कहाँ पर है? अनुसूची 1 में। अब अनुसूची 2 में है वेतन और भत्ते, यानी कि पेंशन, पेमेंट, सैलरी के बारे में। ये किन लोगों की बात करती है? उन लोगों की बात करती है जो संवैधानिक पद पर हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के बारे में की सैलरी और पेंशन की बात करती है और उनकी सुविधाओं की बात करती है। अनुसूची 3 जो हमारी अनुसूची 3 है वो बात करती है शपथ की, यानी कि कौन किसे शपथ दिलाएगा। जैसे राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति कौन शपथ दिलाएगा। हमारे देश को कोई उपराष्ट्रपति नहीं होता। जब आवश्यकता होती है जो सभापति है वही उपराष्ट्रपति का पद संभालता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा संबंधित है, यानी जो राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। अब मनमानी नहीं कर सकते। किसी भी राज्यसभा में किसी भी राज्य की कितनी सीटें होंगी, यानी किसी राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधित्व होंगे उनके बारे में बात करते हैं। यानी किसी भी राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए। ये हमारी कहाँ से जानकारी मिलती है? अनुसूची 4 में। वैसे ही अनुसूची 5 एसटी और एसटी से संबंधित है। एससी और एसटी ये 2 शेड्यूल्स के बारे में बात करती है। एससी और एसटी से संबंधित है, जो कि इनके नियम कानूनों के बारे में बात करती है। अनुसूची 6 हमारी अगली अनुसूची है नंबर 6, जो स्पेशली एसटी के बारे में बात करती है, वो भी खास राज्यों में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 6 में ओनली एसटी के कानून नियमों की बात करती है, जो विशेषकर कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अनुसूची 6 में ओनली ज़्यादातर 3 राज्य, मुख्यतः 3 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा। जो मिजोरम वो जबरन जबरदस्ती हुआ है, वो कोई किया नहीं गया। अनुसूची 7 में हमारी आदि शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति, इन शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा। जैसे हमारा भारत की, हम लोगों ने लिखा है भारत की सरकार, और भारत की सरकार कितने 2 टाइप की है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। जो केंद्र की सरकार के पास जो शक्ति होती है उसे केंद्र शक्ति, और राज्य के पास जो राज्य शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी कार्य होते हैं उन्हें कहते हैं केंद्र सूची। जो राज्य के पास कार्य करने के लिए क्षमता होती है उन्हें कहते हैं राज्य सूची। यानी केंद्र सूची में पहले जो थी 97 विषय थे, लेकिन आज 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने? 100 हैं। पास्ट में 97 थे। इसी प्रकार राज्य सरकार के पास पहले 66 कार्य थे। ये 66 विषयों पर कार्य कर सकती थी, और वर्तमान में इनकी संख्या घटकर 61 यानी 61 हो चुकी है। राज्य सरकार कामों पर कार्य करती, जिनमें केंद्र सरकार किन कार्यों पर कार्य करेगी जिसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कि देश की जनगणना केवल केंद्र सरकार का काम है, वो केवल वही काम देखेगी और इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। इसी प्रकार मुद्रा से रिलेटिव जितने भी होंगे कार्य,
जैसे कि नोटबंदी जो हमारी, वो केंद्र सरकार का काम होता है। नोट में अदला बदली या ये सब केंद्र सरकार के कार्य होते हैं। जैसे नेशनल हाईवे, विदेशी मामले, किसी देश से मित्रता समझौता, ये सब केंद्र सरकार के कार्य हैं। हमारे राज्य सरकार के काम कैसे होते हैं? जैसे कि पुलिस व्यवस्था किसी भी केंद्र सरकार का काम नहीं है, ये केवल राज्य सरकार का काम है। उन्हें कभी देखना है कि देश में कितने पुलिसकर्मी, वो तो आपके राज्य में कितने पुलिसकर्मी की जगह खाली है, कितनी भरी है, ये राज्य सरकार का काम है, यानी कि राज्य सूची में आता है। कुछ ऐसे काम हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, दोनों ही काम कर सकते हैं। वन से संबंधित यानी जंगलों से संबंधित राज्य और केंद्र दोनों से करते हैं। विवाह पंजीकरण एक समवर्ती सूची का ही भाग है। समवर्ती सूचियों की पहली संख्या थी 47 और आज इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 52। वर्तमान में कितनी समवर्ती सूचियाँ हैं? 52। लेकिन हाँ, जब हमारा संविधान बना था, कुछ ऐसे भी काम थे जो आने वाले टाइम में हुए, जैसे कि इंटरनेट उस टाइम था नहीं, लेकिन इस टाइम है। तो ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। इंटरनेट मतलब इन्हें कहते हैं अवशिष्ट संख्या। ये अब इसका विषय किसके पास होगा? इसका से संबंधित जितने भी यानी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं हमारे सांसद के पास। एग्जाम्पल जैसे कि नेट, अगर सांसद नहीं करेगा तो किसके पास होंगे? केंद्र सूची में जाएंगी और इस पर केंद्र सरकार काम करेगी। केंद्र सरकार काम करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ध्यान से देखें। अनुसूची, अगली अनुसूची है हमारी अनुसूची 8। अगली अनुसूची 8 में है हमारे देश की मानक भाषाएं। अनुसूची क्या आती हैं? मानक भाषाएं। हमारी पहली मानक भाषाएं थी 14 और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22। वर्तमान टाइम में है 22 मानक भाषाएं। सॉरी, हमारी वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? 22। मूल कितनी थी? 14। अब जो जोड़ी गई थी, जो हमने लिखा है +1 यानी कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा, +3 यानी 71वें संविधान संशोधन द्वारा, +4 हमारा 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस हिसाब से बनी हमारी कितनी? 22 मानक भाषाएं। इतनी 22 मानक भाषा। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तब हमारी सिंधी मानक भाषा घोषित की गई थी, यानी सिंधी भाषा को मानक भाषा में ऐड किया था। जब 71वां संविधान संशोधन हुआ था तब 3 मानक भाषाएं ऐड हुई थी, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये विदेशी भाषा है, जो हमारी विदेशी भाषा होने के साथ साथ क्या है, ये हमारी मानक भाषा भी है। क्या विदेशी होने के साथ साथ ये हमारी मानक भाषा भी है। और 92वें संविधान संशोधन 4 भाषाएं ऐड हुई थी, जैसे संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 92वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन नोट, कुछ इम्पोर्टेंट बात, मिज़ो जो मिजोरम की भाषा है, अंग्रेजी, हरियाणवी और भोजपुरी, ये भाषाएं हमारी मानक भाषाएं नहीं हैं। याद रखें, मिज़ो, अंग्रेजी, हरियाणी और भोजपुरी ये हमारी मानक भाषाएं नहीं हैं। चीज़ें हैं हमारी। पहले सूचियाँ जो थी 8 सूचियाँ थी, आज हमारी जो 22 सूचियाँ, उसमें 4 जो इम्पोर्टेंट ऐड हुई थी, उनमें ये अनुसूची संख्या 9, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था? 1951 में, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, जो कि भूमि सुधार से लेकर थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यह पहला सफल प्रयास था, यानी कि वाकई दिक्कत होती, इसमें कोई ज़्यादा नहीं हुआ था और पहला सफल प्रयास था। हमारी 10वीं अनुसूची है, अनुसूची संख्या 10। ये 92वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 52वां 52वां संविधान संशोधन था। कब हुआ? 1985 यानी कि 1985। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? ये दल बदल संबंधी था। ये दल बदल की बात कीजिए इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। और
तो इसमें है, इस अनुसूची के अंदर यह है, कोई भी इंसान किसी पार्टी से अगर चुनाव जीतता है तो उस पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकता, यानी कि सोच लिया अरे नहीं हम तो इससे जीत कर छोड़ा दूसरी में चले गए, ऐसा नहीं। यानी इसमें क्या है, दल बदल नहीं सकते, अगर तुम जिस पार्टी जीते उसी में रहोगे। अनुसूची संख्या 11, इसमें पंचायती राज्य है, जो हमारे गांव की पंचायत है उसमें ये क्या 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था। अब पंचायती विषय, जो पंचायत होती है, ग्रामीण पंचायतें होती हैं, उनके पास कितने विषय हैं जिन पर वो कार्य कर सकती है, 29। इसमें हर एक इंसान इसका सदस्य हो सकता है। इसकी एक शर्त है, यानी उसकी एज कितनी होनी है, +18 होनी चाहिए। राज पंचायती राज का हर नागरिक सदस्य हो सकता है, बस उसकी उम्र +18 होनी चाहिए। अनुसूची संख्या 12, जिसमें 12वीं अनुसूची है जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी और 1993 में। इसमें क्या है, ये शहरों के लिए, जैसे कि गांव के लिए ग्राम पंचायत, ऐसी शहरों के लिए भी एक पंचायत टाइप का होता है, जैसे कहते हैं नगर निगम, जो कि शहरों में, और जिसे हैंडल करते हैं राज्य के राज्यपाल। इस पे कार्य करने के विषय कितने हैं, टोटल 18। ये केवल 18 कार्यों पे काम करेगी, जैसे कि शहर की सफाई, जैसे कार्यों पे काम कौन करेगी, नगर निगम। ये जो कि अनुसूची 12 में हमारी ऐड है। इसी के साथ हमारी अनुसूची खत्म होती है। अगले वीडियो हम देखेंगे मौलिक अधिकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।